मन को जिसने कंट्रोल कर लिया फिर सारी चीजें कंट्रोल में आ गई। योगासन और प्राणायाम ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है जिससे शरीर स्वस्थ हो सकता है, लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए इसलिए भगवत गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रियां जीते सो जगत जीत। और शास्त्रों में बोला मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जो मन से हार गया वो कंप्लीटली जीवन में हार गया, और जो मन से जीता हुआ है वो जीत गया। Now, without wasting any time, I request sir to please come forward and his team members to continue the today's session. आज का जो सेमिनार का टॉपिक है श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 16, व्हाट आर द डिवाइन क्वालिटीज एंड व्हाट आर द डेमोनिक ट्रेट्स, दैवी गुण वर्सेस राक्षसी प्रवृत्तियां, ये आज का टॉपिक है। और टॉपिक आप आगे देखोगे तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है आज दुनिया में उससे कोरिलेट करने वाले हम सारी चीजें भगवत गीता को। सेमिनार का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन इज नॉट एन एक्यूरेट वर्ड, द एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज वर्ड इज योग, और योग से भी ज्यादा प्रिसाइज वर्ड है याद। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है तो वो मेडिटेशन नहीं करती है। बच्चा अमेरिका चला गया तो मेडिटेशन करती है क्या? वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क फेल हो जाता है, लेकिन माँ बच्चे को यहाँ बैठ के पुणे में बैठ के याद करती है और बच्चे को टचिंग हो जाती है अमेरिका में। पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। वाइब्रेशन टच नहीं होंगे अमेरिका में। वो बच्चा बोलेगा अरे उसकी आली आई नहीं, मला आठवण काढली आई नहीं माझी। पॉसिबल है? 7 समुंदर पार वाइब्रेशन ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो वाइब्रेशन से, जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकता है। वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी मैचिंग का खेल है, वाइब्रेशंस का खेल है। इन द सिमिलर मैनर हमारे मन के विचारों से, हमारी आत्मा से वाइब्रेशंस निकलते हैं, वेव्स निकलते हैं, वाइब्स निकलते हैं। अच्छे भी निकलते हैं, बुरे भी निकलते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस। जब हम ऐसे लोगों के कनेक्शन में आते हैं जिनके अंदर क्या है, नेगेटिव वाइब्रेशंस का पूरा अड्डा है, स्टॉक जमा हुआ है, तो हमारी अवस्था ऐसी डाउन चली जाती है पूरी तरीके से। और पॉजिटिविटी वाइब्रेशन से कनेक्शन में आते हैं तो हमारी जो अवस्था है, हमारी जो कॉन्शियसनेस की लेवल है वो हाई चली जाती है, जिससे हम आनंद, खुशी, सुख, प्रसन्नता अनुभव करते हैं। तो सारा खेल वाइब्रेशंस का है। लेकिन आज मन के वाइब्रेशन, मन के संकल्प, मन के थॉट्स, इन चीजों के ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते। हम बाहरी वस्तुओं के ऊपर, बाहरी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हम उसकी जो नॉलेज है उसको भूल चुके हैं पूरी तरीके से। आज हम फिर से उस नॉलेज को जागरूक करेंगे। तो भगवत गीता का चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 13 आपको मेडिटेशन की, ध्यान की यूनिक मेथड बताता है। सबको सीधे बैठना है, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, सर सीधा, और आप सभी को भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ कपाल के बीच में जहाँ कन्याएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ टीका लगाते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, स्टार चमकता है, एक छोटा सा स्टार, वैसा स्टार यहाँ चमक रहा है। या रिवर कलर की एक छोटी सी बिंदी होती है, यहाँ लगाया कीजिए आप, देखो, और यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए ध्यान करने की। जैसे आप क्या करते हो, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले दिए को जलाते हो, और दिए की जोत होती है, तो दिए की जोत बाहर देखने से अच्छा है, वो अंदर देखो। अंदर आपके जो ज्योति बिंदु आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट, उसके ऊपर ध्यान लगाओ। तो आपको सीधे बैठना है, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है सभी को। आकाश में जैसा स्टार चमकता है वैसे स्टार चमक रहा है। मन में अलग अलग विचार आएंगे, एक विचार आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा,
अलग अलग लोग, उनके चेहरे याद आने लगेंगे। जितना मन कमजोर होगा उतने अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग लोग याद आने लगेंगे। सबको भगा देना है डांट कर। अंदर से डांटो, बाहर से नहीं। अंदर ही अंदर डांटना, भाग जाए यहां से। फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे स्टार चमकता है वैसा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है, इमेजिन करना है। सबको भूल जाओ, माता पिता, फ्रेंड्स, टीचर, रिलेटिव्स, काका, मामा, चाचा, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, कंप्लीटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। लेकिन भगवत गीता कहती है कि आंखें खुली रख के भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना। प्रेक्षक जैसे शिव शंकर भोलेनाथ गहरी याद में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी आंखें पूरी बंद नहीं है। आंखें आधी खुली आधी बंद है, हाफ ओपन हाफ क्लोज। आपको आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। जिनका मन 2 मिनट जब मेडिटेशन किया हमने तो स्टेबल था, उनका माइंड हेल्थी है। तो जिसका राक्षसी और डेविल माइंड होता है वो कभी 2 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठ सकता। विकृत मन की निशानी है ये। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या हालत है सारे सोसाइटी की। और भगवत गीता का चैप्टर नंबर 16, तो चैप्टर नंबर 16 में 2 कैटेगरीज है भगवत गीता में। देवताओं की कैटेगरी और दूसरी राक्षस कैटेगरी। मनुष्य ये कैटेगरी नहीं दी है, 2 ही कैटेगरीज दी है। तो कैसे ये पॉसिबल है? जैसे हम एक कंसेप्ट मानते हैं स्वर्ग और नरक, हेवन एंड हेल। तो हम समझते हैं कि आकाश में ऊपर कहीं स्वर्ग है और पाताल लोक में, धरती के नीचे कोई पाताल लोक है, वहां नरक है। पाताल लोक में राक्षस रहते हैं, स्वर्ग में देवताएं रहते हैं। ये हमारा माइंडसेट है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि डेमन्स या डेविल्स या शैतान या राक्षस इसी दुनिया में होते हैं और देवता भी इसी दुनिया में होते हैं। मनुष्य के अंदर जब डिवाइन क्वालिटीज, जिसको दैवी गुण बोला जाता है, वो जब बढ़ जाते हैं पूरी तरीके से, सतयुग और त्रेता युग, सिल्वर एज एंड गोल्डन एज। गोल्डन एज इज सतयुग और त्रेता युग इज सिल्वर एज। इन दोनों युगों में जब डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण कौन से होते हैं? किसी को पता है? अहिंसा, जो हम बचपन से सीखते आए, सत्य। आज सच्चाई 100% तो किसी के अंदर नहीं है। सवेरे से लेकर रात तक हम अपने आप को चेक करें तो हम तकरीबन अपने आप को हम एनालिसिस करें, असेसमेंट करें तो सवेरे से लेकर रात तक हम कम से कम 10-20 झूठ तो बोलते ही है। पेरेंट्स को बोलेंगे, फ्रेंड्स को बोलेंगे, अपने टीचर्स को बोलेंगे। बोलते हैं या नहीं बोलते? तो डिवाइन क्वालिटीज में सत्य, अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना। हम क्या समझते हैं कि किसी की मार पिटाई नहीं करना मतलब अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन अहिंसा की बहुत सूक्ष्म व्याख्या है। हम मन के वाइब्रेशन से, मन के विचारों से किसी को दुख दे रहे तो वो भी हिंसा है। हम कभी कभी दूसरों के बारे में गंदी सोच रखते हैं तो वो भी हिंसा है। उसके बाद अगर हम वाचा से किसी को दुख देते हैं, जैसे गालियां दे दी किसी को,
या किसी के बारे में अपशब्द बोले तो ये भी हिंसा है। तो ये सारी डिवाइन क्वालिटीज है जो हम पहले से सुनते आए। उसके बाद कंपैशन, करुणा, क्रोध न करना, गुस्सा न करना, these are all divine qualities। संयम जिसको बोलते हैं धैर्य, पेशेंस। तुलसीदास जी ने क्या बोला था आज से 500 साल पहले? धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखियो चारी। धीरज माना धैर्य, पेशेंस। जब आपतकाल माना संकट का समय जब आता है, जब कोई समस्या आती है जीवन में, तब ये चारों को परखना है। सबसे पहला आपका साथ कौन छोड़ देगा पता है? धैर्य, पेशेंस, धीरज, धर्म। धर्म भी साथ छोड़ देता है संकट के समय। छावा देखी क्या? संभाजी ने साथ छोड़ दिया क्या धर्म का? नहीं छोड़ा। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावहा, भगवत गीता बोलती है। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन परधर्म स्वीकार करना नहीं चाहिए। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखियो चारी। द फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। तो दोस्त को भी परख सकते हो आप। जब संकट का समय आएगा तो क्या साथ देता है या नहीं देता है? भाग जाता है, पतली गली से निकल जाता है। और चौथा है नारी। या तो आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी सिस्टर, इनकी भी परीक्षा होती है जो आपके सगे संबंधी है। तो धैर्य जिसको बोलते हैं पेशेंस या संयम, ये भी डिवाइन क्वालिटी है। कंपैशन, करुणा, प्राणियों के ऊपर दया। अभी समझो 4 व्हीलर चला रहा है कोई, कार है, घर में बहुत पैसा है, लग्जरियस कार्स वगैरह खरीद लेते हैं। अभी एक एग्जांपल हुआ था ना पूना में लास्ट ईयर, पोर्शे कार, वो बिल्डर का बेटा था, है ना? क्या किया उसने? 2 इंजीनियर्स को उड़ा दिया। 16 साल की उम्र, शराब पी, रेस्टोरेंट में जाके, बार में जाके, और फिर बाद में वो उस गाड़ी का स्पीड वैसे भी 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला सकते हैं, इतनी लग्जरियस गाड़ी है, बड़ी महंगी गाड़ी है, तो उड़ा दिया। तो कंपैशन है क्या? करुणा है क्या अंदर? अरे कोई, अभी मैं 5 दिन पहले जा रहा था, ये मेरे साथी गाड़ी चला रहे थे। मैंने बोला भाई गाड़ी क्यों रोकी? बोलते छोटा सा कुत्ते का पिल्ला है सोया हुआ है। मैं बोला मुझे तो नहीं दिख रहा है, चलो आगे। बोलते नहीं नहीं नहीं, नहीं। गाड़ी से नीचे उतरा, कुत्ते के पिल्ले को हटाया, हमें जल्दी थी, बाद में गाड़ी। तो संस्कार जो है, अगर हमारे राक्षसी संस्कार है तो हम क्या उसको कुचल के आगे चले जाएंगे। आप एकदम सूक्ष्म तरीके से अपने आप को चेकिंग करो। तो डिवाइन क्वालिटीज और दूसरा है डेमोनिक क्वालिटीज। तो भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप साउथ में कहीं कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ अगर देखेंगे ना, वहां के जो बच्चे होते हैं उनको भगवत गीता पूरी की पूरी 18 अध्याय मुखोद्गत होती है, रिसाइट करते हैं पूरी तरीके से। आप चैप्टर नंबर 16 में अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम तमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तपार्जवम्। अभय माना निर्भयता, फियरलेसनेस। अभय माना निर्भयता, फियरलेसनेस। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो निर्भयता के जो गुण है, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी देखा आपने। छत्रपति शिवाजी महाराज जब छोटे थे, एक बार विजापुर में अपने पिताजी शाहजी के साथ जाते हैं, और आदिल शाह बोलता है कि आपके बेटे को आपने कोर्निश करना नहीं सिखाया क्या? क्या करना? कोर्निश करना। मुजरा, ये ऐसे कोर्निश करते हैं ना, आपके बेटे को आपने कोर्निश करना नहीं सिखाया क्या? तो जी छोटा रहता है शाहजी के साथ, तो शिवाजी निर्भयता से बोलता है हाँ कोर्निश करना सिखाया है, और अपने पिताजी को कोर्निश करता है। तो बोलता है कि सिखाया हमें, लेकिन किसको कोर्निश करना है वो सिखाया।
ये जो निर्भयता है, फियरलेसनेस, आज समाज में कई सारी सिचुएशंस हम फेस करते हैं, तो ये डिवाइन क्वालिटीज हमारी आत्मा के अंदर होना बहुत जरूरी है। तेजक, क्षमा, फॉरगिवनेस। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो मोहम्मद गौरी था, कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने? 17 बार। 17 बार, और 17 बार आक्रमण किया, और 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया, शरण आ गया, चलो छोड़ दिया, माफी। तो ये जो सूर्यवंशी है या जो दैवी गुण वाले लोग हैं, उनके अंदर की ये क्वालिटी है। तेजक, क्षमा, धृति माना धैर्य, शांति, अपैशनुम मतलब दूसरों के दोष न देखना। हम सवेरे से लेकर रात्रि तक दूसरों के दोष देखते रहते हैं कि फलाना ऐसा है, फलानी वैसी है। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी, है ना। हम परचिंतन करते रहते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। मैंने अपने मन के अंदर झांक के देखा तो मुझे पता चला मेरे से बुरा तो कोई भी नहीं है। भगवद गीता कहती है, आत्मेव आत्मना बंधु, आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। लेकिन दुनिया में दूसरे लोगों को अपना मित्र और शत्रु समझते हैं। कमजोरी हमारे अंदर है, वीकनेस हमारे अंदर है। जैसे शरीर की इम्यूनिटी पावर होती है, फिजिकल इम्यूनिटी पावर। अगर इम्यूनिटी किसी की कम है तो उसको थोड़ा सा मौसम में चेंजेस आएंगे, क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे, तुरंत सर्दी, खांसी, तुरंत बुखार आना, तुरंत एलर्जी, कोई स्किन की एलर्जी, कोई क्या प्रॉब्लम्स। तो जैसे शरीर की इम्यूनिटी है, फिजिकल इम्यूनिटी है, वैसे ही आत्मा की भी इम्यूनिटी है। आपके विल की, आपकी जो आत्म शक्ति है, मनस शक्ति है, उसकी भी इम्यूनिटी पावर है। आपकी इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो आपको सारी दुनिया बुरी लगेगी। आपकी इम्यूनिटी पावर अगर अच्छी है तो गलत लोगों के साथ रह के भी आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। जैसे 100 बगलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहता है। जो बगला होता है ना, बगुला, उसको गंध खाने की आदत होती है, गंदगी। और जो हंस है ना, वो मोती चुगता है, वो गंदगी नहीं खाता है। तो किसी को 100 गलत लोगों के साथ रख दिया, हंस जैसे व्यक्ति को, और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी, उसकी कॉन्शियसनेस और उसके अंदर की डिवाइन क्वालिटीज इतनी अच्छी है कि उसके ऊपर असर नहीं होता वो जो 100 जो गलत लोग हैं। तो आज हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉन्शियसनेस की लेवल है, जिसको बोलते हैं चेतना, प्राण शक्ति, वो जो एनर्जी है वो कमजोर हो चुकी है। तो हमारे सबके अंदर ये जो डेविल के क्वालिटीज है, डेमोनिक जो ट्रेट्स है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं और दैवी गुण हमारे अंदर के कम होते जा रहे हैं। तो मैं आपको दैवी गुण कुछ बताए। जो पहला श्लोक है में है अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता। सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थिता, सिर्फ इसको देखते हैं हम। सत्व संशुद्धि का अर्थ है मन और बुद्धि की सफाई, क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। मन और बुद्धि की पवित्रता, शुद्धता, ठीक है। आज शरीर की पवित्रता, शरीर की शुद्धता के लिए हम क्या करते हैं? सवेरे स्नान करते हैं, सभी करते हैं। तो शरीर की शुद्धि के लिए हम स्नान करते हैं पानी से, और लक्स का साबुन रगड़ के लगाते हैं ताकि शरीर का मैला निकल जाए। लेकिन मन और बुद्धि में जो रोज कचरा जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मन बुद्धि में कचरा, तो उसकी सफाई हम कैसे कर रहे हैं? उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। पानी से शरीर तो साफ हो रहा है,
लेकिन आत्मा को सफाई करने के लिए, मन और बुद्धि को साफ सफाई करने के लिए क्या करना है हमें पता नहीं है। गंगा के पानी में महाकुंभ मेले में जाके करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे, क्या सबके पाप धुल गए? भारतवासी हजारों सालों से गंगा के पानी में नहा रहे, लेकिन मन अभी भी मैला ही मैला है और मैला बढ़ता चला जा रहा है। नैतिकता जो है वो नीचे जा रही है, अनैतिकता चरम सीमा पे बढ़ती चली जा रही है, मोरल वैल्यूज डिग्रेड हो रही है और साइंस की जो नई नई डिस्कवरीज और इन्वेंशन वो अपग्रेड हो रही है। साइंस ऊपर जा रहा है, नैतिकता नीचे जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, एआई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, बड़े बड़े मॉल्स बन गए। आपके नितिन गडकरी साहब ने बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बना दिए। भारत में बड़े बड़े शहरों को जोड़ने वाले बॉम्बे से दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे तैयार हो रहा है, अभी स्टार्ट हो जाएगा। आपकी सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। 7 स्टार होटल्स बन गए, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, जेट्स, नई नई चीजें। अभी ऐसी कार आई है जो हवा में भी उड़ती है, जमीन पे भी चल सकती है, हवा में भी उड़ सकती है, समुद्र में भी तैर सकती है। तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है या नहीं? हाँ या ना? तो भले स्मार्ट सिटीज बनाओ, बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनाओ, लेकिन क्या आज इंजीनियर्स तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, फार्मासिस्ट तैयार हो रहे, लेकिन अच्छे इंसान, चारित्र्यवान, नैतिकता वाले ह्यूमन बीइंग तैयार हो रहे क्या? सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में गया था मैं, इधर पुणे में। वहां पे एक मिशन, एक बोर्ड लगाया था बाहर, वी आर कमिटेड नॉट ओनली टू प्रोवाइड गुड इंजीनियर्स बट आल्सो टू प्रोवाइड गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो मन बुद्धि की सफाई, सत्व संशुद्धि की बात चल रही थी हमारी, मन बुद्धि की सफाई। तो उसमें क्या बोला कि सिर्फ इंजीनियर्स तैयार नहीं कर रहे हम गुड ह्यूमन बीइंग्स तैयार करना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं सोसाइटी को। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग? किसी को पता है ह्यूमन बीइंग का अर्थ क्या है? मैं एक ही टॉपिक के ऊपर हूं, भले इधर उधर जाऊंगा, लेकिन टॉपिक है हमारा सत्व संशुद्धि। गीता का चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 1, सत्व संशुद्धि का अर्थ है मन बुद्धि की सफाई। ठीक है, वो कैसी करनी है उसके ऊपर हूं मैं। तो ह्यूमन बीइंग का मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? ह्यूमन बीइंग का मीनिंग, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन, हड्डी मांस का पुतला, द बॉडी मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स, जिसमें कोई जान नहीं है, डेड बॉडी। जान कब आती है? जब उसमें क्या आता है? आत्मा प्रवेश करती है। तो आत्मा इज बीइंग, बीइंग मीन्स एनर्जी, प्राण शक्ति, चेतना, कॉन्शियसनेस। जो आत्मा निकल जाती है तो शरीर डेड बॉडी है। पेशेंट को बोलते हैं डेड बॉडी को लेके जाओ, नाम भी नहीं लेते, पहले बोलते हैं रवि जी बहुत अच्छे, अभी अच्छे से न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, खाना भी खा रहे हैं, नर्स बोलती रहती, अचानक बोलती है कि डेड बॉडी को लेके जाओ, रवि जी भी नहीं अभी। तो जो चला गया, वो जो प्राण शक्ति है, कॉन्शियसनेस है, वो जो है वो आत्मा है, उसी को बोलते हैं बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन स्केलेटन प्लस बीइंग इज एनर्जी। तो आज हमें फिजिक्स की नॉलेज है, लेकिन मेटाफिजिक्स की नॉलेज नहीं है। मेटाफिजिक्स नाम सुना है कभी? मेटाफिजिक्स इज अ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ द रियलिटी, जिसको बोलते हैं आत्मा और परमात्मा की नॉलेज, उसके संबंधित जो शास्त्र है उसे कहते हैं मेटाफिजिक्स। आज हमें मेडिकल साइंस को शरीर की नॉलेज है, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो सूक्ष्म शक्ति है आत्मा, उसकी नॉलेज नहीं है। आज के मॉडर्न साइंस के जो साइंटिस्ट है, इन्होंने किस माना क्या? मैटर, और पुरुष माना एनर्जी, आत्मा। आत्मा और प्रकृति, मैटर एंड एनर्जी।
ये दो ही चीजों का खेल है सारा। और आत्मा क्या है? एनर्जी है। और शरीर क्या है? मैटर है, पृथ्वी है। 5 तत्वों से बना हुआ है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। बोलते यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वैसे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। तो जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है। सीपीयू है आपका, सीपीयू मतलब आपका ब्रेन, और कंप्यूटर है मॉनिटर, हार्डवेयर बॉडी सारी की सारी, और जो सॉफ्टवेयर है वो आत्मा है। जैसे गाड़ी है और गाड़ी का ड्राइवर है, तो गाड़ी है बॉडी और ड्राइवर है उसका आत्मा। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो डिस्टिंक्शन है, ये हमें पता नहीं है। अभी सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर काम करेगा? नहीं काम करेगा। और अगर सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया तो भी ठीक से काम नहीं करेगा सिस्टम। अभी वायरस आया ही नहीं हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे आत्मा में वायरस आया है नहीं आया है? हाँ या ना बोलो जोर से, आया है नहीं आया है? वायरस आया है। आपने एंटीवायरस डाउनलोड किया है क्या? किया है? नहीं किया है। यही तो प्रॉब्लम आ रहा है, वायरस जमा होते जा रहे हैं। रोज घर में कचरा जमा होता है तो माँ सवेरे शाम 2 बार झाड़ू लगाती है ना, और कचरे को काढ़ाती है डस्टबिन में, और डस्टबिन घर में रखती है, या दूसरे दिन गवर्नमेंट ने स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है, इरादा है क्या गाना गाते कर लिया हमने। तो भारत का स्वच्छता का रास्ते साफ करने का, अपने घर का कचरा साफ करने का इरादा तो कर लिया, गवर्नमेंट के पास प्लान है। लेकिन गवर्नमेंट के पास आज जो हमारी मानसिकता नीचे जा रही है, हमारी मन बुद्धि में जो कचरा रोज जमा हो रहा है, जो गार्बेज एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको सफाई करने की गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है, और हमें भी पता नहीं है। गांधी जी के 3 बंदर है, कौन से? अरे जल्दी बोलो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। और हम रोज बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं। आपको बोला मत देख, गलत चीज है, नहीं आंख उधर जाएगी। कान को बोला मत सुन, गलत चीज है, गंदगी है, कान उधर जाएंगे। किसी ने बोला अरे वो आजकल इंटरनेट पे वो गलत चल रहा है, अच्छा गलत चल रहा है, जाके देखेगा पहले वही क्या गलत चल रहा है। तो हियर नो इविल, टॉक नो इविल एंड सी नो इविल। लेकिन हम रोज गंदगी देखते, गंदगी सुनते, गंदगी कहते हैं, और उसकी वजह से हमारी आत्मा में ये कचरा एक्यूमुलेट होता जा रहा है। कोई गधा है, गधे के ऊपर 4-5 बोरी डाल दी, उसके मालिक ने जा गधे उधर जाके ये माल उधर जाके छोड़ के, गधा बेचारा गया छोड़ के आ गया। अभी 10 बोरियां डाल दी उस गधे के ऊपर, अभी गधा बेचारा रुक के जाएगा, उसकी कैपेसिटी नहीं है। वैसे ही हमारे आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर रोज ये कचरा एक्यूमुलेट हो रहा है गलत चीजों का। और ये जो कचरा एक्यूमुलेट हो रहा है उसकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, मल्टीपल सुसाइडल थॉट्स, रात को नींद नहीं आना माना इंसोम्निया, मल्टीपल थॉट्स। अभी बैठे, अभी मन इधर भागता है उधर भागता है, एकदम बंदर होता है ना चंचल, वैसे हालत हो गई। मतलब हम दिखते हैं मनुष्य जैसे, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है, कंडक्ट है, वो बंदर क्या, बंदर से भी बदतर, जानवर से भी बदतर हो गया। जैसे तो ये जो वायरस है ये हमारे अंदर पूरी तरीके से आ गया है, जिसके आगे हम बोलते कलयुग में कली राक्षस जो है वो सबके अंदर प्रवेश कर जाता है, ऐसा बोलते हैं। सुना है कभी? कलयुग में कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर जाता है, ये सुना है आपने? तो ये कली राक्षस मतलब ये वायरस है जो आपके सॉफ्टवेयर में घुस गया है। और ये कली राक्षस क्या है पता है आपको? ये 5 राक्षस है भाई भाई, इनका बड़ा भाई बहुत खतरनाक है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। कौन से 3? काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है विषय वासना,
लस्ट, सेक्सुअल डिजायर, उससे मनुष्य वायलेंट बनता है, हिंसक बनता है। जो कलकत्ता में घटना हो गई, वो डॉक्टर महिला के साथ जो दुष्कर्म हुआ, सारी दुनिया ने उसके अगेंस्ट चिल्लाए, सारे लोग कड़े कानून लाओ, गवर्नमेंट को बोला। अरे गवर्नमेंट के पास तो कड़े कानून है, बोला फांसी की सजा दे दो, सरेआम कत्ल कर दो, फांसी की सजा दे दो। पुलिस को बोला पब्लिक ने एनकाउंटर कर दो इसका, एक कोर्ट में बहुत टाइम लगेगा, 4-5 साल चलते, फिर अपील जाती है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाती है, फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं मर्सी पिटीशन लेके, बहुत टाइम लगता है। तो बोला कैपिटल पनिशमेंट दे दो। तो मुझे बताइए, फांसी की सजा देने से उस व्यक्ति के आत्मा की मानसिकता, उस व्यक्ति के अंदर की जो मानसिकता है वो बदल जाएगी क्या? उसके अंदर की जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो बदल जाएगी? तो गवर्नमेंट को कड़े कानून बनाने से चेंजेस नहीं होगा, मानसिकता बदलने के लिए आपको अच्छा आज के नौजवानों को परोसना पड़ेगा उनकी थाली में। आप क्या परोस रहे हो थाली में? क्या परोस रहे हो? आज इंटरनेट खोलो, सोशल मीडिया खोलो, गंदगी चल रही है पूरी तरीके से। वो सुधीर चौधरी है, रिपोर्टर आज तक का, नाम सुना है? आज तक का रिपोर्टर सुधीर चौधरी, उसका एक वीडियो बीच में वायरल हुआ था, एपिसोड उसने लिया था। उसने बोला जब वो कलकत्ता में जो डॉक्टर महिला है उसके साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ, उस समय वेस्ट बंगाल में 30% लोगों ने वो रेप का वीडियो सर्च किया गूगल ब्राउजर पे। इतनी मानसिकता नीचे गिर गई है, इतने विकृत मनोवृत्ति हो चुकी है, और इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है भारत के अंदर। 140 करोड़ की दुनिया भारत की पॉपुलेशन है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। सिर्फ 20% लोगों ने जॉब सर्च किया है। 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त 2024 उसमें उन्होंने चेकिंग की थी, सर्वे किया था, और 90% लोगों ने पोर्नोग्राफी सर्च की है। यह मानसिकता हो चुकी है। तो गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन के अंदर ये सारा का सारा कंटेंट्स गूगल सर्च इंजन, सोशल साइट सबसे हटा सकती है, लेकिन नहीं हटा रही है। आप परोस क्या रहे हो और फिर बोलते हो कि सजा दे दो? पहले परोसो थाली में, अच्छा फीडिंग अच्छी कर दो, बुद्धि फिर उनकी चेंज हो जाएगी। किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में भगवत गीता, कोई भी स्पिरिचुअल एजुकेशन दी नहीं जाती है, जिससे चारित्र निर्माण हो, जिससे नैतिक वैल्यूओं को निर्माण हो, दिया जाता है आजकल। जो एजुकेशन हम ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेट भरने तक की सीमित विद्या है, जिससे आपको डिग्री मिलेगी, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, मेडिकल, एमबीबीएस की, लॉ की डिग्री मिलेगी, और डिग्री मिलने के बाद जॉब मिलेगा। आज से 200, 300, 400 साल पीछे जाएंगे तो गुरुकुल होते थे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संत महात्माओं ने हमें जो दिया है, उन्होंने जो नॉलेज दी, वो हमें सिक्योरिटी नहीं दी, जॉब की सिक्योरिटी नहीं देते थे गुरुकुल में कि आपको ये जॉब मिल जाएगी। उधर जो सिखाया जाता था, जो विद्या दी जाती थी, वो पेट भरने तक की सीमित विद्या नहीं थी। आज की विद्या पेट भरने तक की सीमित विद्या है। आज की दुनिया में अगर पूछा कि तेरा क्या है एम एंड ऑब्जेक्टिव है, तो क्या जीवन में क्या है एम एंड ऑब्जेक्टिव? बोलो पैसा कमाना सर, यही एम एंड ऑब्जेक्टिव है, दूसरा क्या है? तो जब हम एक्सटर्नल वेल्थ कमाते रहते हैं दुनिया में, कमाते, और ऐसा समय आता है कि हमारे अंदर की इंटरनल वेल्थ पूरी गायब हो जाती है। फिर हम बाबा महाराज उनके चक्कर काटते हैं, भैया बचाओ मेरे को। इंटरनल वेल्थ गायब, एक्सटर्नल वेल्थ बढ़ गई पूरी तरीके से। और फिर उस इंटरनल वेल्थ को हासिल करने के लिए हम अपनी सारी वेल्थ, एक्सटर्नल वेल्थ उसके सामने डाल देते हैं। ले लो, कितना पैसा ले लो, मेरे को सुख शांति दे दो। पैसे से मेरे को सुख शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद कुछ नहीं मिला। जो प्रेम मेरे फैमिली मेंबर्स को देना था वो भी मैं दे नहीं पाया। 12-12, 14-14, 16-16 घंटा बिजी रहा मेरे बिजनेस में, मेरे नौकरी में, मेरे पैसे कमाने की चीजों में, और मेरे सारा परिवार बिखर गया, सारे मेरे दुश्मन बन गए आज। समझ रहे? सो इंटरनल वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सटर्नल वेल्थ। इंटरनल ब्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सटर्नल ब्यूटी। आज हम एक्सटर्नल ब्यूटी देखते हैं या इंटरनल ब्यूटी देखते हैं? एक्सटर्नल ब्यूटी देखते हैं। तो हम कौन से टॉपिक पे थे?
अब है सत्व संशुद्धि, मन बुद्धि की सफाई। तो मन बुद्धि की जो सफाई है उसको करने के लिए एंटीवायरस डाउनलोड करना पड़ेगा। और वायरस क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये तीन जो मुखिया है, काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, और लोभ मतलब ग्रीड। ये तीनों, ग्रीड मतलब क्या है? मेरी थाली में परोसा हुआ तो खाऊंगा ही, लेकिन सामने वाले की थाली में परोसा हुआ छीन के खाऊंगा। ये लोभ है, लोभ की वृत्ति है। तो आत्मा जो है, एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, ये जब इसमें एंटर करती है तो ह्यूमन स्केलेटन प्लस आत्मा, इसको कहते हैं जीवात्मा। तो आज मेटाफिजिक्स को हो या आत्मा की नॉलेज को हो, हम पूरी तरीके से भूल गए। भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस आत्मज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। लेकिन वो आत्मा की नॉलेज जो है वो हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो डिवाइन क्वालिटीज मैंने आपको अलग अलग बताए, और जो डेमोनिक क्वालिटीज है आज कलयुग में, ये जो रावण का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये रावण के चित्र में जो 10 मुख दिखाए गए हैं, वो 10 मुख 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पुरुष के अंदर भी है और स्त्री के अंदर भी है। इन दोनों से जो प्रवृत्ति बनती है वो रावण राज्य है पूरी तरीके से। स्वर्ग और नरक की कंसेप्ट इसी दुनिया की कंसेप्ट है, ये कोई अलग से नहीं है। तो मन की जो सफाई, उसके लिए हम जो देख रहे थे, तो कैसे करनी है, उसके लिए अभी सबसे पहली चीज हमें आत्मा का भोजन क्या है वो देखना है। आत्मा के 3 शत्रु कौन से हैं वो मैंने आपको बताया। वही वायरस है, वही कली राक्षस है। कौन से 3 शत्रु आत्मा के? काम, क्रोध और लोभ। और आत्मा का भोजन क्या है? जैसे गाड़ी का भोजन अलग रहता है और ड्राइवर का भोजन अलग है, आत्मा का भोजन क्या है बताइए? अच्छे विचार। तो अच्छे विचार आएंगे कैसे? क्या भोजन लोगे तो अच्छे विचार आएंगे? सात्विक भोजन वो तो लेंगे, लेकिन आत्मा का भोजन और है जो लेने से अच्छे विचार आएंगे। अच्छा पढ़ेंगे, मतलब कोई ऐसी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे, या तो कोई स्पिरिचुअल सत्संग सुनेंगे। यूट्यूब पे, इंटरनेट पे आजकल बहुत सारे अच्छी स्पिरिचुअल चीजें अवेलेबल है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज ये आत्मा का भोजन है। कौन सा ज्ञान? फार्मेसी का ज्ञान नहीं, वो तो पढ़ते ही हो आप, मना नहीं है, पढ़ो, बैलेंस चाहिए दोनों चीजों का। तो सबसे पहले है स्पिरिचुअल एजुकेशन, जिसको बोलते हैं ज्ञान। और दूसरा भोजन क्या है? दूसरा भोजन है ध्यान। ध्यान मतलब मेडिटेशन। तो आत्मा के 2 भोजन हो गए, एक ज्ञान और दूसरा ध्यान। और से लेकर रात तक 24 घंटे में हम 10-15 मिनट भी इन दोनों चीजों के लिए देते हैं क्या? चेक करो। स्पिरिचुअल नॉलेज, अच्छा ज्ञान सुनोगे तो अच्छे विचार आएंगे और नेगेटिव विचार भाग जाएंगे। सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं? क्या होता है? नेगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा आते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स लाने के लिए आपको रोज 1 घंटा दिन में सवेरे सवेरे आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, एक स्पिरिचुअल क्लास सुननी है। YouTube चैनल भी है हमारा, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, और आप रोज एक स्पिरिचुअल क्लास कीजिए। देखो आपके नेगेटिव थॉट्स रोज क्लींसिंग होगी, रोज सफाई होगी। और दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना मतलब आत्मा का ध्यान करना, जिसको हम बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं? योग का अर्थ क्या है? कौन बताएगा योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ साधना बताया। किसको साधना? मन को साधना, इंद्रियों को साधना, क्योंकि मन भी चंचल है और इंद्रियां भी चंचल है। तो मन को कंट्रोल में करना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना, उसको कहते हैं योग। लेकिन योग की लिटरल डेफिनेशन क्या है? योग की शब्दशः अर्थ क्या है?
योग का अर्थ है कनेक्शन, यूनियन। किसका किससे कनेक्शन? हाँ जी, वेरी गुड। मैडम ने बताया अपनी सोल का जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स में जो अच्छी एनर्जी है उससे, वो अच्छी एनर्जी है परमात्मा, उसको बोलते हैं सुपर कॉन्शियसनेस, उसको बोलते हैं सुप्रीम सोल, उसको बोलते हैं ईश्वर, उसको बोलते हैं अल्लाह, उसको बोलते हैं गॉड, उसको बोलते हैं सुप्रीम अथॉरिटी। जो हाईएस्ट एनर्जी है कॉन्शियसनेस, उससे जो कनेक्शन है हमारा, जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो रोज चार्जिंग करते हैं, वैसे हमारे आत्मा की बैटरी सबकी डिस्चार्ज होती जा रही है, तो उसको रोज चार्जिंग की जरूरत है। आज बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर सुसाइड कर रहे हैं। क्यों भाई? इतना नॉलेज है आपके पास, इतने इंटेलेक्चुअल है, फिर सुसाइड क्यों कर रहे हो? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है? आत्मज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से कोटा का नाम सुना है? राजस्थान में कोचिंग इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन, मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन, पिछले 4 सालों में एज पर द न्यूज रिपोर्ट्स 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। कारण क्या है? कारण यही है, अध्यात्म ज्ञान दिया नहीं जाता है और बाकी की चीजों का प्रेशर डाला जाता है। पेरेंट्स का प्रेशर है कि बच्चे ने मेरे इतना मार्क्स लाने चाहिए, ये कॉम्पिटिटिव जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रॉब्लम्स है, और कई साइकोलॉजिकल ये सोशल मीडिया, इससे कई चीजें क्रिएट हो जाती है, उसका भी इमोशनल हेल्थ पे असर हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है और उसकी वजह से आज ये आत्मघात, आत्महत्या जैसे कुकृत्य आप करते हैं। तो आत्म बहुत जरूरी है। कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर, शरीर रथ है, माना शरीर क्या है? गाड़ी है। बुद्धि तू सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, सारथी। मन प्रग्रहमेव च, मन क्या है? लगाम है। इंद्रियानी हयानाऊ, इंद्रिया घोड़े है। आपको बोला अरे आंख उधर मत देख, लेकिन आंख चंचल होके उधर देख रही है। जिब्या को बोला अरे डॉक्टर ने मना किया है रसगुल्ला, गुलाब जामुन नहीं खानी है, डायबिटीज है, लेकिन जिब्या रसगुल्ला देखते अरे वाह रसगुल्ला, अरे वाह, मुंह को पानी आ जाता है। तो इंद्रिया चंचल है ना, इंद्रिया कंट्रोल में है। हम इंद्रियों के गुलाम है या नहीं है? और 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम तो अपनी इंद्रियों के अधीन है, डिपेंडेंट है, पराधीन है, गुलाम है उसके। और मन के भी गुलाम है या नहीं है? मन के भी गुलाम है। मन जैसे मर्जी हमको चलाता है, जहां भागता है निगेटिविटी की तरफ, वहां हमारी इंद्रियां भी जाती है। और पावरफुल कौन है? इंद्रिया पावरफुल है या मन पावरफुल है? भगवद गीता में बोला है इंद्रियानी परान्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियोभ्यो परम मना, इंद्रियों से प्रबल मन है। द माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन द ऑर्गन्स, सेंसेस। और मन से भी प्रबल क्या है? मन से भी प्रबल है बुद्धि, माने इंटेलेक्ट। बुद्धि का काम क्या है पता है आपको? बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग पावर, और मन का काम है थिंकिंग पावर, सोचने की शक्ति। अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। डिसीजन बुद्धि को करनी है। कैसी डिसीजन करनी है? राइट एंड रॉन्ग में से चॉइस करनी है। क्या राइट है क्या रॉन्ग है? हम क्या चॉइस करते हैं आज की तारीख में? रॉन्ग ज्यादा चॉइस करते हैं। और क्या गुड है और क्या बैड है? हम बैड ज्यादा चॉइस करते हैं। तो बुद्धि की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कमजोर हो चुकी है पूरी तरीके से। समझ में आ रहा है? तो आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना है। आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए आत्मा शरीर में कहां रहती है। किसी को पता है कहां रहती है? आत्मा कहां रहती है? नाक के ऊपर रहती है, हृदय में रहती है, कान में रहती है, कहां रहती है आत्मा? भ्रुकुटी के बीच में। सर ने जवाब दिया, मैडम ने जवाब दिया, वेरी गुड आंसर, परफेक्ट आंसर। भगवत गीता में इसका प्रूफ भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये दो भ्रुकुटी के बीच में। अभी एक बहुत बढ़िया एक बात सुनी थी मैंने, वाराणसी बोलते हैं, वाराणसी में मतलब काशी, वाराणसी में मरेंगे
तो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसी कहावत है, ऐसा मान्यता है। तो लोग क्या करते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, शरीर छोड़ने को आते हैं, तो वाराणसी चले जाते हैं, मेरा देह वहां छूट जाए तो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन उसका गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? वाराणसी। जो आईब्रोज है इसको बोलते हैं वरन, वरन बोलते हैं, संस्कृत शब्द है। और नासी, नासी माना नासिका, नाक। इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है, दो, ये आईब्रोज और ये नासिका, ये दोनों के बीच का जो पॉइंट है वो आत्मा यहां रहती है। तो यहां मरेंगे माना यहां रहेंगे। यहां अगर रहेंगे आप, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ध्यान है यहां केंद्रित होगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे। स्व माना आत्मा, ग माना गया, आत्मिक स्थिति में सोल कॉन्शियस स्टेज में जाएंगे। हमारा ध्यान कहां जाता है? यहां जाता है। या दूसरे को देखते हैं तो उसका नाक दिखाई देता है, उसकी आंखें दिखाई देती है, उसका चेहरा दिखाई देता है, तो उसके बॉडी की तरफ ध्यान जाता है। हमारा हाईएस्ट पॉइंट जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है आत्मा के। तो इसको कहते हैं उत्तमांग। क्या कहते हैं इसको? उत्तमांग। इस उत्तमांग के नीचे 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, और उसके नीचे 5 कर्मेंद्रिया। तो हमारी बुद्धि कर्मेंद्रियों में ज्यादा जाती है। और सबसे ज्यादा कहां जाती है? कर्मेंद्रियों में। कौन से कर्मेंद्रियों की तरफ जाती है? जहां से मूत्र विसर्जन होता है और जहां से मल त्याग होता है, उस इंद्रियों के तरफ, जिसको भ्रष्ट इंद्रिया कहा जाता है, वहां बुद्धि का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो बुद्धि नीचे गिरी हुई है, उसको बोलते हैं पतन, बुद्धि का पतन। इसलिए बोलते हैं पतित पापी। आप जब बुद्धि को ऊपर उठाएंगे, यहां उठाएंगे, मतलब वाराणसी में स्थित हो जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी हाईएस्ट हो जाएगी, आप अतीन्द्रिय सुख, ऐसा इन्फिनाइट प्लेजर का अनुभव करोगे, इन्फिनाइट हैप्पीनेस, इन्फिनाइट प्लेजर, जो आपको करोड़पति, अरबपति बनने से, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर बनने से भी नहीं मिलेगा। वो सुख और शांति का अनुभव आप यहां करोगे। तो आत्मा यहां रहती है, उसका और एक प्रूफ है। भारत की कन्या माताएं यहां बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहां पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा में रहने की निशानी है, आत्मा रहने की निशानी है। जब द्वापर युग से ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य जो है अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तो उसको आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज हम उसके आध्यात्मिक महत्व को भूल चुके हैं कि आत्मा यहां रहती है करके। तो मन बुद्धि की सफाई करने के लिए सबसे पहला काम हमको करना है कि सवेरे अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त के समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय, प्रातः समय। भगवत गीता में बोला है, जो योगी है, जो अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहता है, वो प्रातः समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठ के वो अपने भ्रुकुटी के बीच में चंचल मन को स्थित करते हुए वो परमात्मा से कनेक्शन जोड़े। इसको कहते हैं राजयोग। राजयोग का अर्थ असली हम भूल गए। आज रामदेव बाबा नेशनल न्यूज चैनल पे सवेरे सवेरे जो पेट हिला के दिखाते ऊपर नीचे, योगासन और प्राणायाम को हम राजयोग समझ बैठे और दुनिया को भी, फॉरेनर्स को भी हमने बेवकूफ बनाया। हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन योगासन और प्राणायाम ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग जो है, जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया, वो प्राचीन राजयोग ये है। सब मेरे पीछे बोलेंगे, एक एक शब्द मैं बताऊंगा, राजयोग की व्याख्या बताऊंगा, सब मेरे पीछे बोलेंगे। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिर करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये भारत का प्राचीन राजयोग है। ठीक है, थैंक यू। अभी आगे मत बोलो। तो राजयोग की असली व्याख्या ये है, कभी सुना था ये? और ये व्याख्या सही लग रही है अभी, कि मन को जिसने कंट्रोल कर लिया, फिर सारी चीजें कंट्रोल में आ गई। योगासन और प्राणायाम ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है, जिससे शरीर स्वस्थ हो सकता है आपका, लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत,
और शास्त्रों में बोला मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जो मन से हार गया वो कंप्लीटली जीवन में हार गया, और जो मन से जीता हुआ है वो जीत गया। तो राजयोग की ये जो अभी आपने एक पिक्चर देखा था, स्क्रीन पे देखा था ना सबने, एक व्यक्ति का वो आत्मा का ध्यान कर रहा था ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर, आज लेकिन उल्टी गंगा बह रही है। आज आप में से कितने लोग रात को 1-2 बजे सोते हैं? हाथ ऊपर करो सच्चाई से, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे बच्चे भगवान को प्रिय है। 1-2 बजे सोते, अरे सच्चाई से कुछ नहीं होता है, आज दुनिया ऐसी चल रही है, उल्टी गंगा बह रही है। बताओ यहाँ कोई क्राइम नहीं है, कोई आपको जेल में उठा के नहीं डालने वाले। तो शास्त्रों के अनुसार रात को 9-10 बजे से लेके 12-1 बजे तक का जो समय है उसको कहते हैं राक्षस काल। क्या बोलते हैं? वहां राक्षस काल में भूत प्रेत आत्माएं भटकती रहती है। सारी दुनिया में सारे गंदे काम इस समय होते हैं, और इस समय सृष्टि का, संसार का, दुनिया का, सोसाइटी का, समाज का जो वाइब्रेशंस रहते हैं वो गंदे वाइब्रेशंस रहते हैं, इम्प्योर वाइब्रेशंस रहते हैं। वाइब्स जो रहती है बहुत नीचे लेवल की वाइब्स रहती है। ऐसे समय जल्दी सो जाना चाहिए। भगवत गीता भी बोलती है और दुनिया से अर्ली टू गो टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। फिर हमें वाइज बनना नहीं है, हमें हेल्दी मतलब हमें लगता है ड्राई फ्रूट खाते, हेल्दी माइंड की बात है। मन हेल्दी, वेल्दी, वेल्दी भी दैवी गुण, जिसके पास दैवी गुण डिवाइन क्वालिटीज की संपत्ति है वो वेल्दी। पैसे वाला वेल्दी नहीं, करोड़पति। समझ रहे हैं? तो राजयोग में ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाइए, आधे घंटे रोज, 180 डेज, 6 महीने लगातार, विदाउट एनी गैप। आप सवेरे उठ के मैं आत्मा स्टार हूं, सारे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाइए, सभी रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सभी को बुद्धि से निकाल दीजिए और पॉइंट ऑफ लाइट इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कितना भी डिप्रेशन, टेंशन, प्रॉब्लम से सारे आप रेगुलर काम करेंगे। रात को सोते समय 15 मिनट एक्सरसाइज करके सोइए, गंदे स्वप्न नहीं आएंगे, बुद्धि ड्रीम्स में इधर उधर भागेगी नहीं, रात को डर नहीं लगेगा, साइकिक अटैक्स नहीं होंगे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, दूसरे प्रॉब्लम से सफर नहीं करेंगे। आपको 15-20 मिनट अच्छे विचार सुनिए, आधा घंटा रोज स्पिरिचुअल क्लास 8:30-9 बजे, और उसके बाद 15 मिनट मेडिटेशन करके फिर सो जाइए। मोबाइल लेके ऐसे व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब कुछ बाजू में रख दीजिए। ठीक है? China is the first country who declared addiction of the internet as a disease. और जो रिसर्च किया गया उसमें यह पाया गया there is a direct link between the emotional health of the students and increased risk of the depression, tension, overthinking, suicidal thoughts, multiple thoughts, ये सारी लोनलीनेस। ऐसा होता है ना, यार कितने लोग ऐसे घर पे जाने के बाद तीन रूम्स का फ्लैट है और एक फ्लैट में अपने आप को बंद करके रखते हैं, 14-14, 16-16, 18-18 घंटा उधर ही पड़े रहते हैं। घर में भी किसी से बात नहीं करेंगे, माँ से बात करेंगे तो गुस्से से बात करेंगे, सबको उल्टी पुल्टी बातें बोलेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, और मोबाइल में और वो लैपटॉप में उधर ही पड़े रहेंगे। ऐसा कोई है इधर? कोई नहीं है। इतने अच्छे बच्चे, वेरी गुड। तो ये राजयोग के 4 पिलर्स है, ब्रह्मचर्य, सेलिबसी मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ स्पीच एंड प्यूरिटी ऑफ एक्शंस, कर्म, वाचा और मन की शुद्धता, पवित्रता। सो सेकंड है शुद्ध अन्न, एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। आपके मेड आती होगी, अगर मेड आती है उसके हाथ का भोजन आप खा रहे हो, और जो मेड आती है उसके घर में उसका पति शराब पी के उसको रोज मारता है और वो भी गालियां देती रहती है अपने पति को, उसके मन में हिंसा के विचार चल रहे हैं,
और उन विचारों से चलते चलते वो खाना बना रही है, अशांत है, दुखी है, तो उसके जो वाइब्रेशन है, दुख के वाइब्रेशन, अशांति के वाइब्रेशन, हिंसा के वाइब्रेशन, बदला लेने के वाइब्रेशन, वो अन्न बनाते समय उसके हाथों से वो वाइब्रेशन निकल रहे, उसके आंखों से वो वाइब्रेशन निकल रहे, और भोजन जो आप ग्रहण करने वाले लोग हैं उनके अंदर भोजन के साथ साथ वो वाइब्रेशन भी जाते, आपका मन भी दुखी होगा, अशांत होगा। ये स्लो पॉइजन है। आप बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो शेफ है 5 स्टार होटल में खाना बनाता है, वो 5 स्टार होटल में खाना बना रहा है, उसके मन में अगर किसी का मर्डर करने के विचार चल रहे हैं, उसके मन में वेश्यावृत्ति के विचार चल रहे हैं, वेश्यागमन के विचार चल रहे हैं, गंदे विचार चल रहे, तो उसके आंखों से, हाथों से जो खाना कुक कर रहा है वो उससे वाइब्रेशन निकल रहे। आप खा रहे हो, खाना डिलीशियस है, मसाले डाले हुए हैं, टेस्टी है, लेकिन उसका असर आपके मन के ऊपर जरूर करेगा 101%। इसलिए बोला जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आपका ओज, तेज, आपके वाणी का तेज, इसका सारा सबका कनेक्शन आप जो अन्न खाते हो उससे है। इसलिए बोलते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन सर्वश्रेष्ठ भोजन है। आज हम एक ही टॉपिक के ऊपर है, भगवत गीता का चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 1, सत्व संशुद्धि, मन बुद्धि की सफाई। उसमें मैं इतनी बातें बता रहा हूं आपको, और उसमें मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया। भ्रुकुटी के बीच में यहाँ आपको ध्यान लगाना है। आत्मा के भोजन है, एक है, कौन से दो भोजन है? एक है ज्ञान, दूसरा है ध्यान। ज्ञान माना स्पिरिचुअल नॉलेज, और ध्यान मतलब योग। और योग कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके 4 पिलर्स, इसको फॉलो करना है, सेलिबसी, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, और चौथा है स्पिरिचुअल एजुकेशन या सत्संग। तो ये 4 जो है ये राजयोग के पिलर्स है। तो साइंस के साधनों में हमारी बुद्धि ऐसी लगी हुई है, एज पर सर्वे 90% जो युवा है वो कंप्लीटली एडिक्टेड एंड हैबिचुएटेड टू द मोबाइल्स, इंटरनेट्स एंड दिस सोशल मीडिया। हैबिचुएटेड है, एडिक्टेड है कंप्लीटली, और उसकी वजह से बुद्धि का पतन हो रहा है पूरी तरीके से। तो दैवी गुण हमने देख लिए। अभी मैं डायरेक्टली डिवाइन क्वालिटीज के बाद अभी मैं जो राक्षसी वृत्ति है उसके ऊपर जा रहा हूं। डिवाइन क्वालिटीज में सिंप्लिसिटी भी है, और कंपैशन है, और भी है। तो जैसे एक है फिजिकल ग्रोथ, जिसके लिए हम फिजिकल ग्रोथ के लिए ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, और जिम में जाते हैं ट्राइसेप बाइसेप बनाने के लिए। तो ये फिजिकल ग्रोथ है। लेकिन जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है और मेंटल ग्रोथ है, आपका मानसिक विकास, आपका जो आध्यात्मिक विकास है, जैसे झाड़ को पानी डालेंगे तो कहां पानी डालते हैं? जड़ों को पानी डालते हैं, तो सारे पेड़ को पानी मिलता है। वैसे अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है तो शरीर ये वृक्ष है, और आत्मा, मन और बुद्धि ये बीज है या जड़ें हैं, इसको पानी डालना चाहिए। और इसके लिए 24 घंटे में हम कुछ भी समय नहीं देते, सारा समय हम शरीर के लिए देते हैं। आज आप एजुकेशन भी ले रहे हो, ये सेक्युलर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन है, ये भी आपके देह के विकास के लिए ही आप कर रहे हो, आत्मा के लिए नहीं कर रहे हो। तो जो मेंटल ग्रोथ या स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसके लिए आपको किसी फिजिशियन या किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको अध्यात्म की जरूरत है। अध्यात्म ये 2 शब्दों से मिलके बनता है, अधि प्लस आत्मा। अधि मींस इनसाइड, और आत्मा, आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसको अध्यात्म कहते हैं। उसके बाद हम डेमोनिक ट्रेट्स के ऊपर आते हैं। जो डेमोनिक ट्रेट्स है, ये सारे, ये जो क्वालिटीज है, फ्रेश वगैरह, ये सारे डिवाइन क्वालिटीज है पृथ्वीराज चौहान का। उसके बाद अब्सेंस ऑफ प्राइड, अधिक मान न करना, अहंकार न करना। अभी हम राक्षसी वृत्तियां कौन सी है उसके ऊपर जाएंगे। तो फर्स्ट है राक्षसी वृत्तियों में पाखंड, दंभो, दर्प, अभिमानस्य, क्रोध, पारुष्य मेवच। दंभ मींस पाखंड, हाइसी, क्या बोलते हैं इसको? हाइपोक्रेसी। आज क्या है, अलग अलग बाबा है, धर्म के नाम पे पाखंड चल रहा है। आजकल अंधश्रद्धाएं, सुपरस्टिशन स्प्रेड होती है, इसलिए लोगों का अध्यात्म के ऊपर, धर्म के ऊपर विश्वास उड़ता चला जा रहा है, लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं। उसका कारण है कि पाखंड चला जा रहा है।
दिल्ली में एक निर्मल बाबा जी है, अगर आप कि सर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बाबा जी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और लगातार 8-8 घंटा दर्द रहता है, तो बाबा जी बोलेंगे कि समोसा कब खाया था बेटा? अच्छा 2 महीने हो गए, अभी घर पे जाके समोसा खाना, उसके साथ हरी चटनी खाना, तो आपका ठीक हो जाएगा। तो ये पाखंड है। ग्रीडी प्रियस बिकेम द कस्टडियंस ऑफ द हेवन। आज 2 तरीके के ब्राह्मण हैं, एक है सारस्वत ब्राह्मण जो ज्ञान का अर्जन करते हैं और ज्ञान समाज को बांटते हैं, और दूसरे पेटू ब्राह्मण, उनको ज्ञान बिन से कोई लेना देना नहीं, जो श्लोक जो मंत्र पठन करते हैं उसका अर्थ उनको पता नहीं है, वो सिर्फ दक्षिणा लेने के लिए दक्षिणार्थी ब्राह्मण है। ठीक है, मैं कोई जाति की बात नहीं कर रहा हूं, जो आज की तारीख में जो समाज की हालत हो चुकी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो पाखंड ये पहली राक्षसी वृत्ति है जिससे सारा समाज आज पीड़ित है पूरी तरीके से, और ऐसे सुपरस्टिशंस आज समाज में फैलते चले जा रहे हैं। राक्षसी वृत्तियों में पहला हमने देखा पाखंड, हाइपोक्रेसी। तो आज ये पाखंड जो है समाज में फैलता चला जा रहा है। दिल्ली में हमारे ऐसे ऐसे बाबा है, अगर आपको वीडियो गेम की लत लगी हुई है ना, बच्चों की लाइन लगी रहती है, वीडियो गेम की लत हटाने के लिए बाबा ये झाड़ फूक करते हैं, प्रसाद देते हैं, वो वीडियो गेम की लत गायब हो जाती है। तो लगी है ना, आजकल सोशल मीडिया पूरी तरीके से आपके इमोशनल वेल्थ के ऊपर अटैक कर रही है। रात को गंदे गंदे वेब सीरीज देखेंगे, क्रिमिनलिटी, उसमें सेक्सुअलिटी, क्रिमिनल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, ये सारी चीजें देखेंगे, कचड़ा लेके सो जाएंगे, है ना। ऐसी हालत है आज की डेट में समाज की। तो उससे हमारा इमोशनल हेल्थ भी खराब हो रहा है। हम अगर हिंसक चीजें देखेंगे तो हमारा एटीट्यूड भी हिंसक बनेगा, हम दादागिरी करने लग जाएंगे, चिल्ला चिल्ला के बात करना चालू कर देंगे। तो जैसी चीजें हम देख रहे वैसे हम बन रहे। तो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेट द रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल। देयर आर ऐसा बहुत पाखंड दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा है दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च, ये राक्षसी वृत्ति है। दर्प का अर्थ है धन और परिवार का घमंड। महाभारत में कौन सा कैरेक्टर था जिसको धन और परिवार का घमंड सबसे ज्यादा था, जिससे सारी महाभारत हो गई? दुर्योधन। और जिसकी वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हुई। ये पोर्शे कार का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। ये भी पिताजी के पास बहुत पैसा था, बिल्डर थे, तो धन परिवार का घमंड ये राक्षसी वृत्ति है। उससे किसी की जान भी चली गई, 2 लोग मर गए, इंजीनियर्स थे वो। तो ये सारी राक्षसी वृत्तियां सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर भी रहती है, और जाने अनजाने हमारे अंदर भी ये चीजें बढ़कर ये सारी चीजें हो सकती है। उसके बाद आसुरी वृत्तियों के लिए भगवत गीता में बोला कि आसुरी गुण वाले जो मनुष्य है वो करने योग्य कर्म नहीं करते, और जो त्यागने योग्य कर्म है उसको करते। जो कर्म छोड़ देने हैं उनको करते रहते, और जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बताया, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए, 4 बजे उठ जाओ, लेकिन हम नहीं करते हैं। ये करने योग्य कर्म है। और त्यागने योग्य कर्म क्या है? रात को 12-12, 1-1 बजे तक बैठना, गलत गलत चीजें देखना, ये त्यागने योग्य कर्म है। लेकिन आज की डेट में उसकी वजह से ये हम नहीं करते, जिसकी वजह से प्यूरिटी, सदाचार, ये सारी चीजें कम हो रही है। जो आज की एजुकेशन है ये सिर्फ ब्रेड अर्निंग एजुकेशन है। पहले जो गुरुकुलों में नॉलेज दी जाती थी दैट वाज नॉट ब्रेड अर्निंग एजुकेशन। चाइना के बारे में मैंने बताया, जिसकी वजह से आज जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट इज वन ऑफ द डिसीज। तो त्यागने योग्य कर्म है लेट नाइट पार्टीज, बिंजे वॉचिंग porn. Today's world stays up all night and sleeps all day. रात भर जगते रहते हैं और दिन को रहते हैं। ये सुधीर चौधरी आज तक का रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब हमारे देश में लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए इतनी भीड़ में संघर्ष कर रहे हैं, तब इसी देश में इंटरनेट पर नौकरी से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च किया जा रहा है। और हमारा अगला विश्लेषण इसी के बारे में है। ये एक चिंताजनक विश्लेषण है। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है,
लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। इसके अलावा दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोस हमारे देश में देखे जाते हैं। राक्षसी वृत्तियां जो है वो बढ़ती चली जाती है। त्यागने योग्य कर्म है वो नहीं त्यागते और करने योग्य कर्म जो है वो नहीं करते हैं। अभी महाकुंभ चल रहा है, सबको पता है, और महाकुंभ से रिलेटेड न्यूज पता है आपको। महाकुंभ से रिलेटेड एक न्यूज है कि पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 14 केसेस रजिस्टर किए, 14 एफआईआर। वहां की जो महिलाएं स्नान कर रही है और जो कपड़े चेंज कर रही है उनके वीडियोस बना के टेलीग्राम और अलग अलग सोशल साइट्स के ऊपर बेचे जा रहे हैं 2000 रुपए 3000 रुपए में। तो ये राक्षसी वृत्तियां ये बढ़ती चली जा रही है समाज में। ये मानसिकता ऐसे नीचे गिरती जा रही है। बोलते सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है वो, सारे तीर्थों का राजा है, और वहां आत्मशुद्धि के लिए, वहां आपके मन की शुद्धि के लिए लोग जाते हैं, और वहां की चीजों का इस तरीके से कार्य हो रहा है और इस तरीके से राक्षसियत बढ़ती चली जा रही है। फिर ये आपने लेटेस्ट सुना रहेगा, अलाहाबादिया, रणवीर अलाहाबादिया, आपके फेवरेट। इन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसी गंदी भद्दीबाजी है, ऐसी वल्गरबाजी है, तो ऐसा कंटेंट YouTube के द्वारा नव युवाओं, दुनिया वालों को परोसा जा रहा है, और जिसकी वजह शैतानियत और डेविल वो सारी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे फैमिली कंटेंट्स इस पे डाले जा रहे हैं। इनके खिलाफ भी कई सारे रजिस्टर हुए और सुप्रीम कोर्ट ने इनके YouTube ये सारे इनके जो शोज है इसको बैन कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आज त्यागने योग्य कर्म। आज जो युवा है वो नशा, ड्रग्स, गांजा और क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, है उसके इन सारी चीजों के, ड्रग्स के उसके अधीन होता जा रहा है। तो रिसेंटली एक नशा मुक्ति के ऊपर एक प्रोग्राम था, एक सेमिनार था, जैसे मैं सेमिनार ले रहा हूं वैसे हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ। तो वहां एक स्टूडेंट खड़ा रह के क्या बोल रहे हैं, सुनिए। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, सो तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता क्या आपको नहीं लगता कि ये पुलिस की नाकामी है? त्यागने योग्य कर्म। तो आज जो सृष्टि में ऐसा बना हुआ है कि पुलिस भी इन सारी चीजों से मिली हुई है, और ये चीजें इवन यूनिवर्सिटी में कई जगह एजुकेशनल सेक्टर्स में भी खुलेआम चल रही है, जिसके वजह से, जिसको कंज्यूम करने से जो डेमोनिक ट्रेट्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद जो राक्षसी प्रवृत्ति है
उसमें देखो भगवत गीता का श्लोक नंबर 12 है। इसमें काम वासना को भोग कर अन्याय पूर्वक धन संग्रह करते हैं जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, एक्यूमुलेटिंग द वेल्थ बाय वे ऑफ अनजस्ट मीन्स। आपको बेस्ट एग्जांपल जिन्होंने सारी दुनिया की धन संपत्ति अपने अंडर कर दी, उसका बेस्ट एग्जांपल महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है, जिसने सारे राष्ट्र की धृत मतलब धारण करना, सारे राष्ट्र की जो धन संपत्ति है वो अपने पास धरी, अपने अंडर कर दी। अन्याय पूर्वक धन संचय करना और काम वासना के अधीन होना, ये सेकंड एग्जांपल है। और अलग अलग एग्जांपल, आपने हर्षद मेहता का नाम सुना है क्या? हर्षद मेहता, इन्होंने स्टॉक मार्केट में स्कैम किया था बड़ा। ये दूसरा है। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में जो स्कैम किया था वो अराउंड 4000 करोड़ रुपीस का स्कैम किया था। ये अभी क्या बोला? अन्याय पूर्वक धन संचय करना। तो आज ऐसे एजेंसी से, इंस्टीट्यूट से वो क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के नाम पे अभी नीट की एग्जाम हो गई, मेडिकल एंट्रेंस की, और क्या पेपर लीक हो गए थे। तो भ्रष्टाचार इंस्टीट्यूशंस में, जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज में, कंपनियों में, बड़े बड़े संस्थाओं में, सब जगह ये चीज है। हर्षद मेहता का एग्जांपल दिया। उसके बाद नेक्स्ट विजय माल्या का नाम सुना है आपने? विजय माल्या किंग फिशर जो एरोप्लेन है उसका मालिक, इन्होंने जो स्कैम किया है वो 9000 करोड़ का स्कैम किया है। देखो को मिडिल क्लास लोगों को 10 लाख रुपए भी है तो बहुत बड़ी बात है। ये 9000 करोड़, 4000 करोड़, इतने बड़े बड़े, मतलब धनवान बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। ये सिस्टम है आज की डेट में। तो भगवत गीता में राक्षसी वृत्ति के जो लक्षण बताए, नीरव मोदी इज एक्यूज इन पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक स्कैम ऑफ रुपीज 13,000 करोड़, 13,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर्ड है इनके अगेंस्ट। उसके बाद 2G स्कैम हुआ था। अभी 5G चल रहा है, जब 2G आया था मोबाइल का, इंटरनेट का, 2G स्कैम हुआ था। इन्होंने स्कैम किया था 1.76 लाख करोड़। पॉलिटिशियन कांग्रेस का इन्वॉल्व था इसमें, एक है राजा। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में 2009-10 में, और कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने पुणे के पार्लियामेंट एमपी, क्या नाम है उनका, सुरेश कलमाड़ी है ना, सुरेश कलमाड़ी जी ने 70,000 करोड़ रुपीस का स्कैम किया था। तो ये अन्याय पूर्वक धन संचय करना, काम वासना को भोगना, और भगवत गीता में बोला है कि आज ये जो काम वासना है, काम विकार है, वो सारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन कोई ऐसे राक्षसी वृत्ति के लोग हैं जो समझते हैं एंजॉइंग एंड एक्सपीरियंसिंग द लस्ट एंड श्योर डिजायर, यही परमानंद है। तो राक्षसी वृत्ति के लोगों का कहना है ये डेमोनिक ट्रेड्स है। तो उसकी वजह से, ऐसे सोच रखने वाले लोगों की वजह से मैरिटल रेप बढ़ते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न, जो शादीशुदा लोग हैं उसमें भी मैरिटल रेप्स के कई सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं कि गीता का 9वां श्लोक 6 चैप्टर का बोलता है कि अल्प बुद्धि वाले, क्षुद्र बुद्धि वाले लोग जो है वो क्रूर कर्म करते हैं, जैसे निर्भया का केस 2012 का, इतना क्रूर कर्म किया था। उन्होंने सबने मोबाइल में गंदे गंदे वीडियोस देखे थे, ब्लू फिल्म देखे थे, उन्होंने शराब पी हुई थी सबने, और उसके साथ इतना तरीके से व्यवहार किया, क्रूरतापूर्वक कर्म किया। और क्या बोला उसका, जगत का महाविनाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं और जगत को मिथ्या बताते हैं। ये जगत क्या है, बेसलेस है, इसमें कोई ईश्वर नहीं है, नास्तिकता की तरफ जाते हैं और जगत का महाविनाश करने के लिए तैयार होते हैं। तो आज की तारीख में कौन से ऐसे राष्ट्र के प्रेसिडेंट से जो सारे जगत का महाविनाश करने के लिए तैयार बैठे हुए? नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है आपने? नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? किम जोंग। जो किम जोंग है
वो अमेरिका को धमकी दे रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स यूज करूंगा और अमेरिका का विनाश कर देंगे। तो आज छोटी से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। मॉडर्न साइंस ने ये जो इन्वेंशन किया है एटम बॉम्ब का, आज ये एटॉमिक वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स सारे मनुष्य सृष्टि को, सारे संसार को खलास करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। तो जगत के वैरी बनकर जगत का विनाश करने के लिए तैयार है। और ये राक्षसी वृत्ति के लोग जो है ये कैसे कर्म करते हैं? क्रूर कर्म, क्षुद्र बुद्धि है, जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी। 10 month old baby sexually assaulted by the friend, पराइच। तो ये जो अत्याचार है, क्रूर कर्म है। और मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, रशिया और अमेरिका, इनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है आज की डेट में। अगर इनकी बुद्धि सटक गई, इनके प्रेसिडेंट्स की, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, तो वर्ल्ड वार चालू हो जाएगा और न्यूक्लियर वार भी 100% चालू हो जाएगा। और अगर न्यूक्लियर वॉर चालू हो जाएगा तो अगर न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और वो पिघल जाएंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम, बड़े बड़े आइलैंड्स, अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, ये सारे के सारे आइलैंड समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। बड़ा भारी महाविनाश होगा, महाप्रलय होगा दुनिया में। और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे अभी खड़ी हुई है। रशिया की वॉर 2 साल से चल रही है। इजराइल, पैलेस्टाइन, अमेरिका, ईरान, लेबनान, इनकी वॉर चल रही है। सारे धर्म आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, और देश भी आपस में लड़ रहे हैं, राज्य भी आपस में लड़ रहे हैं। तो जो अत्याचारी कर्म है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, राक्षसीयत बढ़ती चली जा रही है। तो उसके लिए अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय युद्ध, ग्रह, कलह, कलेश सिर्फ बाहर नहीं है, अपने घर के अंदर भी युद्ध चल रही है, और हमारे आत्मा के अंदर भी युद्ध चल रही है। हमारे आत्मा के अंदर, स्वयं के अंदर राम और रावण की युद्ध चल रही है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमारे अंदर चल रही है। कौन जीतता है? हमेशा रावण जीतता है और राम हार जाता है। हमारे अंदर जो लड़ाई चलती है, तो आज ये सारी जो चीजें, इंटरनेट, मोबाइल, इन सारी चीजें से बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है, भ्रष्ट बन रही है, भ्रष्ट बन रही है। तो यहाँ भी विनाश हो रहा है, सूक्ष्म लेवल में भी विनाश हो रहा है और बाहर की दुनिया में भी विनाश हो रहा है। क्योंकि हमारे जो वाइब्रेशन है वही वाइब्रेशन बाहर की दुनिया में स्प्रेड हो रहे हैं पूरी तरीके से। दंगे फसाद, दिल्ली में रॉयट्स हुए थे, ये लास्ट मैं बता रहा हूं। पीपल, they are running behind the unsatisfied desires and adopt false principles in their life and perform impure actions। जैसे आज की तारीख में क्या करते हैं? वो असत्य सिद्धांतों का आधार लेते हैं और गंदे कर्म करते हैं, impure actions करते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका जो है आज की डेट में, कि आपने देखा है कि होमोसेक्सुअलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज नॉट अ ऑफेंस। तो आज की डेट में जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो फैसले हो रहे हैं वो भी धर्म के, सनातन धर्म के, हमारी संस्कृति के, परंपराओं के अनुकूल नहीं है। तो असत्य सिद्धांतों को, फॉल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है। रिलेशनशिप, इसको भी लीगलाइज कर दिया। शादी एक पवित्र बंधन है, लेकिन की डेट में विदाउट शादी आप संबंध रख सकते हो, जिससे इलिसिट रिलेशनशिप, एडल्ट्री, प्रोस्टिट्यूशन, ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है। इसको खुलेआम छूट मिली हुई है। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ने से असत्य सिद्धांतों को फॉलो करके गलत कर्म कर रहे हैं। मास्टरब्यूशन, मेडिकल साइंस क्या कहते हैं पता है क्या? मास्टरब्यूशन के लिए रिड्यूस स्ट्रेस, रिलीज टेंशन, इंप्रूव स्लीप, फोकस, बूस्ट योर मूड, ये मास्टरब्यूशन के लिए मेडिकल साइंस कहता है। लेकिन अध्यात्म कहता है वीर्य नाश, यह मृत्यु के समान है। किसी भी सत्संग में जाओ, आपको आपके ब्रह्मचर्य, आपके इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने का ज्ञान दिया जाता है। और मेडिकल साइंस और अध्यात्म दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हो रही है। भगवत गीता बोलती है हम वासना ये महाशत्रु है,
जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम, इस शत्रु की हत्या कर दो। लेकिन आज के मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स कहते हैं इससे आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, टेंशन कम हो जाता है, स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। डॉक्टर लियो थिंक्स दैट द कंजर्वेशन ऑफ दिस इज इसेंशियल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी, विगर ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। मन का भी जो आज लोगों को भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा है, तो अगर मन को आपको पावरफुल बनाना है, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाना है, बॉडी की स्ट्रेंथ, वाणी का तेज, ओज चेहरे का, तो वो सारे के लिए आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। ड्रिंकिंग और मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि 1 पैक डेली फॉर वुमेन एंड 2 ड्रिंक्स फॉर मेन हैव हेल्थ बेनिफिट्स, लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, डाइजेशन और gallstones and 2 types of diabetes were less likely to occur than the non-drinkers। ये मेडिकल साइंस है। जबकि अध्यात्म कहता है शराब पीने से 5 विकार बढ़ते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, आप वो कौन सी क्या है बोलते क्राइम सीरीज, क्राइम पेट्रोल, उसको देखिए, सबका सार यही निकलेगा। वो अगर या तो शराब पीकर उनके हाथ से क्राइम हुआ है, या तो उन्होंने कुछ गलत चीजें देखी है, उसकी वजह से ये क्राइम्स हुए, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों चीजें सार के रूप में आपको मिलेगी। शराब पीने से सारे के सारे विकार बढ़ते हैं, ये अध्यात्म कहता है। और आप कहते हो कि अच्छा है, आपकी हेल्थ में ये कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, हार्ट अटैक की ये कम हो रही है अगर आप इतना ड्रिंक लेते हो, तो इससे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं शराब पीकर। तो ये सारी राक्षसी वृत्तियां दुनिया में पनप रही है। सारी दुनिया न्यूक्लियर वॉर और 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हुई है, विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। इस समय आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, राजयोग की शिक्षा आपको अपने जीवन में धारण करनी है। रोज मेडिटेशन करना है। आप आंखें खुली रख के अभ्यास करोगे तो दिन भर आप हर 1 घंटे में 5 मिनट अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कर सकते हो। ठीक है, आप अपने मन, बुद्धि और आत्मा को पवित्र बनाने का अभ्यास कीजिए। ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है, पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग आने वाला है, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, जिसको हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ या राम राज्य या सतयुग। ये इसी धरती पे होता है। जैसे रात्रि के बाद आता है, वैसे कलयुग ये रात्रि के समान है। पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आएगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन के समय पे अभी आप बैठे हुए हो। आज दुनिया में अध्यात्म का बोलबाला चल रहा है, साइंस का भी बोलबाला चल रहा है। अभी दुनिया बड़ी विचित्र परिस्थितियों से गुजर रही है। अपने अंदर को भी झांक के देखो, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाओ, अध्यात्म का अभ्यास करो, भगवत गीता का अभ्यास करो, आध्यात्मिक ज्ञान ले लो, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करो। बड़े बड़े जो भविष्यवेत्ता है, नोस्ट्राडेमस, किट एंडरसन, जूलबर्ग, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणिका, इन्होंने एक कॉमन भविष्यवाणी की है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य खोलेगा, वो ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज देगा सारी दुनिया को, वो ऐसी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा इस दुनिया में कि भारत विश्वगुरु बन जाएगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, अफ्रीका, ये सारे भारत के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, उस योगी पुरुष के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य और एक राजा, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एस्टैब्लिश हो जाएगा और लक्ष्मी नारायण का राज्य कहो या राम राज्य आ जाएगा, जिसमें शाश्वत सुख, शांति, आनंद, पवित्र रहेगी। कोई भी प्रकार के 5 विकार नहीं रहेंगे, कोई चोरी, डकैती, धोखाधड़ी कुछ नहीं रहेगा। ऐसा सब आने वाला है। ईश्वर, भगवान, परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं साधारण मनुष्य शरीर में, और वो स्वयं सद्गुरु और टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहे। ये जितनी भी नॉलेज आज मैंने दी वो उनके द्वारा सुनी हुई थी, मैं निमित्त मात्र हूँ। मेरे को जो थोड़ा बहुत समझा ये मैंने आपको बताया, लेकिन इसी दुनिया में ईश्वर साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुके हैं
और उनके द्वारा युग परिवर्तन का कार्य चल रहा है। आज के पॉलिटिशियंस, आज के एक्टर, क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली 50-50 कर सकता है, कल की मैच जीत के दे सकता है, लेकिन इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता, नैतिकता एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, आज का फुटबॉल प्लेयर भी नहीं कर सकता। परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। ये कलयुग का अंतिम समय है और युग परिवर्तन का समय है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।